वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रूल 2 के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज पिछली वीडियो में हमने रूल 1 के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ रूल 1 के बारे में। अगर मेरा कोई भी इक्वेशन डेल एम ओवर डेल वाई के इक्वल नहीं होता है डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो हम क्या फाइंड करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और इक्वेशन को रिड्यूसिबल बनाते हैं एग्जैक्ट के। सिंपल। तो पहला रूल क्या बोलता था मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, कि अगर मेरे इक्वेशन की होमोजेनिटी सेम हो। अब होमोजेनिटी कैसे सेम होगी, इसका अगर मैं चेक करूँ, इसकी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, 2+1 इसकी पावर भी 3 है, 2+1 इसकी पावर भी 3 है। यानी कि जो मेरा इक्वेशन है उसका जो डिग्री सेम है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, होमोजेनियस बन जाएगा। अगर मेरा इक्वेशन होमोजेनियस होता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई मेरा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिंपल। जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लेना, ताकि रूल 1 आपको क्लियर हो जाए रूल 2 को समझने से पहले। तो अब रूल 2 क्या बोलता है, इन केस अगर मेरा इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं होता है और मेरे को ऐसा कंडीशन आता है कि मेरे इक्वेशन को एग्जैक्ट करना पड़ेगा मेरे को, और मेरा जो इक्वेशन होता है वो होमोजीनियस भी नहीं होता है, तो उस केस में मेरे पास आता है रूल 2। ठीक है। अब रूल 2 मेरे को क्या बोलता है कि अगर मेरा इक्वेशन किस फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ पहला फंक्शन एक्स वाई इंटू वाई, यहाँ पे वाई अलग से मल्टीप्लीकेशन में है, सेकेंड फंक्शन के यहाँ पे एक्स अलग से मल्टीप्लीकेशन है। अगर मेरा कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई। सिंपल। इतनी सी चीज क्लियर हुई। अब इसके पे मैं क्या करूं, अगर आपको एक क्वेश्चन शो करूं, देखो ये तो इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, एक्स वाई तो है, एक्स वाई की टर्म है, बट यहाँ पे वाई अलग से मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सेम यहाँ पे एक्स अलग से मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको देखने से क्लियर हो गया एकदम कि हाँ ये वाला इक्वेशन रूल 2 की फॉर्म में है। सिंपल। अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, और आपको ये वाली चीज नहीं आती है, तो पहला आप क्या चेक करके देखोगे, ऑब्वियस सी बात है आप होमोजेनिटी चेक करके देखोगे, इनकी डिग्री फाइंड करोगे। अगर मैं इनकी डिग्री फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आता है, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है। जो इनकी डिग्री है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो रूल 1 तो वैसे ही फेल हो गया। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रूल 2 को चेक करना पड़ेगा। रूल 2 क्या, अब रूल 2 में कैसे चेक करोगे, पहले तो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, साथ में वाई अलग से मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। एक्स वाई का फंक्शन है, साथ में वाई अलग से मल्टीप्लीकेशन में, एक्स वाई का फंक्शन है बट एक्स अलग से मल्टीप्लीकेशन में, एक्स वाई का फंक्शन है एंड एक्स अलग से मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हुआ, मेरा रूल 2 सेटिस्फाई करता है। अब अगर मेरा ये रूल 2 सेटिस्फाई करता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर याद करके रखोगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। ठीक है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रूल हमको पता लगते जाता है कि किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। सिंपल। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे पहले जैसे चेक करते थे वैसे ही चेक करना है कि मेरे को मेरे इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को इक्वल करके चेक करके m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मेरी यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू को कंपेयर करूँ तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने यहाँ से m और n की वैल्यू को तो लिख लिया है। सेकेंड चीज मैंने क्या करनी होती है, अपने m वैल्यू को पुट करना है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर m और n की वैल्यू को पुट करूँ तो मेरा क्या होगा, देखो तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को तो नोट कर लिया है, बस यहाँ पे सॉल्व करना रह गया। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो सिंपल कैलकुलेशन करने हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन कैसी होगी देख लो। यहाँ पे एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन से। यहाँ पे माइनस प्लस का ख्याल रखना, माइनस प्लस की गलती हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल होने वाली चीजें काट देते हैं, तो मेरे पास क्या रह गया, ये और ये, यानी 2x² y²। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इस इक्वेशन को, जो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है, इसको मुझे अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसका डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल चेक करेंगे डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है। चेक करेंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। एग्जैक्ट बनने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी है। हमने किस चीज का यूज करना है,
इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, वाई इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट ट्रीट करना वाई को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, डी वाई इज इक्वल्स टू सी। इसका यूज करके हमको सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको रूल 2 समझ आ गया हो।